नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन नेवी पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जीके का पोर्शन, और मैं इसमें आपको करवाने वाला हूँ 1000 क्वेश्चन। तो रोज़ आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद ने। तीसरा प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कन्याकुमारी। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है। इसमें पूछ रखा है मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी होता है, और एक क्वेश्चन और बनता है, उसमें बनता है भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा वो होता है इंदिरा पॉइंट। कौन सा? वो होता है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मधुमेह रोग। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? यह है असम का। देखिए दोस्तों, ये नेवी 2020 में आया भी है, और एक बार ये पूछा गया था कि बिहू बिहू त्योहार कितनी बार मनाया जाता है? यह साल में 2 बार मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एक बार पहले आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था विलियम बेंटिंग। 10वां प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। तो इसका क्या आंसर होगा? चीन में। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप कमेंट करके दीजिए कि अखबारी कागज का कारखाना कहाँ पर है? आगे प्रश्न है 11वां, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो क्या आंसर होगा? राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? यानी रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो देखिए दोस्तों, पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब के। तो इसका क्या आंसर होगा? पंजाब। दोस्तों बता दीजिए कि स्पीड से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा जॉन लेगी बेयर्ड ने। अगला क्वेश्चन है 17वां, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इसका सही आंसर होगा गलफड़ों की सहायता से।
अगला क्वेश्चन है, ये हो गए 19 नंबर का। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर होगा भगत सिंह ने। इसका सही आंसर होगा भगत सिंह ने। देखिए दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये पहले एग्ज़ाम में लगभग आए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से देखना। ये नेवी, MR, AA, SSR, एयरफोर्स सभी के लिए हैं और बढ़िया क्वेश्चन है, आप इनको एक बार नोट कर लेना ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ। इसमें क्या हुआ कि एक सभा हो रही थी, शांतिपूर्वक सभा हो रही थी, उसमें एक जनरल अफसर ने सभा कर रहे व्यक्तियों पर गोलीबारी करने का आदेश दिया गया। उसमें वो जनरल अफसर कौन था? वो जनरल डायर था। अगला क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की। ये आगे दिख नहीं रहा है, ये लिखा हुआ है ऐसे, ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो इसका आंसर होगा मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्यों? क्योंकि मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया था कि हथियारों के ऊपर चर्बीबंद कारतूस के कारण विद्रोह किया था, इसी कारण इनको फांसी दे दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संतोष यादव। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर होगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। देखो दोस्तों, ये तो याद रहने वाला है कि मूल नाम क्या था? मूल शंकर। अगला क्वेश्चन क्या है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये दिया दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का था? पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो ये क्वेश्चन हो गए, और आगे भी मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चन देता रहूँगा। लगभग ये 1000 क्वेश्चनों की सीरीज़ है और आपको रोज़ का एक वीडियो मिलता रहेगा। तो देखिए, एक प्रश्न ये है कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे? जैसे पुर्तगाल है, अंग्रेज़ है, डच है, फ्रेंच है, तो इनमें इनको याद करने का एक क्रम है, वो देखो इस प्रकार है, PDEF। तो इससे क्या होगा? P से फ्रेंच, D से डच, और E से अंग्रेज, इंग्लिश, और
सॉरी दोस्तों, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे होगा पी डी ई और एफ। इससे पी से पुर्तगाली, डी से डच, ई से इंग्लिश, एफ से फ्रेंच। इनका ये क्रम है कि पी से तो पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, उसके बाद में डच आए, उसके बाद में इंग्लिश अंग्रेज़ आए, उसके बाद में फ्रेंच आए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए लाता रहूँगा ऐसे ही नई वीडियो। धन्यवाद।